वंदे मातरम स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 2 लक्ष्य साधना, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक गुरु द्रोणाचार्य है जिनके पास कौरव और पांडव वहां पे धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो एक बार गुरु द्रोणाचार्य उन लोगों की धनुर्विद्या की परीक्षा लेना चाहते थे कि मैंने जो सिखाया है उसमें से बच्चों ने कैसा सीखा है। तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक पेड़ के ऊपर एक मिट्टी की चिड़िया बनाई और सबको लेके वहां पे गए और बोला कि सामने वाली चिड़िया के ऊपर निशाना लगाना है। तब उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर को खड़ा किया और प्रश्न पूछा कि तुम्हें सामने क्या दिख रहा है। तो युधिष्ठिर ने मुझे मेरे भाई दिख रहे हैं, सामने पेड़ दिख रहा है, उसके ऊपर बैठी हुई चिड़िया दिख रही है, ऐसा उत्तर दिया। तो इससे गुरुजी नाराज हो जाते हैं। फिर उन्होंने दुर्योधन को खड़ा किया तो दुर्योधन उत्तर देता है कि मुझे आकाश दिख रहा है, मेरे भाई दिख रहे हैं, सामने पेड़ दिख रहा है। ओके, तो इससे भी गुरुजी को संतोष होता नहीं और वो दुर्योधन को भी निशाना लगाने नहीं देते और उसको बिठा देते हैं। फिर उन्होंने भीम को खड़ा किया और भीम से भी वही प्रश्न पूछा। तो भीम ने उत्तर दिया कि मुझे मेरे भाई दिख रहे हैं और आसपास का सब दिख रहा है। ओके, तो इससे भी गुरुजी को संतोष नहीं हुआ और गुरुजी ने भीम को भी अपने भाइयों के साथ बैठने के लिए बोल दिया। अब हम स्टोरी में देखने वाले हैं कि आगे क्या होता है। गुरु द्रोणाचार्य सभी राजकुमारों से वही प्रश्न पूछते रहे और राजकुमार भी तरह तरह के जवाब देते रहे। यानी उन्हें सभी राजकुमारों को यही एक ही प्रश्न पूछा और सबके अलग अलग तरह के उत्तर उन्होंने सुने। कोई कहता मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, कोई कहता मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा मुझे पेड़ पर चिड़िया और पूरा आकाश दिखाई दे रहा है। ओके, उनमें से एक भी शिष्य ऐसा नहीं था जिसने पेड़ और पत्ते दिखाई दे रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य निराश हो गए। यानी गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमार, कौरव और पांडव मिलके बहुत सारे होते हैं, तो सारे राजकुमारों से उन्होंने ये एक ही सवाल पूछा और सबसे अलग अलग तरह के उत्तर मिले। कि जैसे कि किसी को चिड़िया दिखाई दे रही थी, किसी को पेड़ दिखाई दे रहे थे, किसी को चिड़िया और पूरा आकाश दिखाई दे रहा था। पर ऐसा शिष्य एक भी नहीं था उनमें से जिसको सिर्फ पेड़ और पत्ते दिखाई दे रहे थे। गुरुजी सबके उत्तर से क्या हो गए? निराश हो गए। निराश का मतलब होना उदास होना। ओके, तो वो क्या हो गए? उदास हो गए। अब देखते हैं कि किसकी बारी आती है। ओके, आगे अब अर्जुन की बारी थी। किसकी बारी थी? अर्जुन की। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? क्या हुआ? गुरु द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन का टर्न आया तो अर्जुन को पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन ने कहा, मैं न आसमान को देखता हूँ, न पेड़ को, न पत्तों को और न ही उपस्थित लोगों को। मुझे तो केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। देखो, अर्जुन का उत्तर सबसे अलग था, सबसे डिफरेंट था। उसने क्या कहा? मुझे आसपास की कोई भी चीज नहीं दिख रही, ना ही आसमान, ना ही पेड़, ना ही पत्ते, ना ही वहीं उपस्थित लोग। उससे सिर्फ क्या दिख रहा था? चिड़िया और उसकी आंख ही दिखाई दे रही थी। देखो, पिक्चर के अंदर भी आपको अर्जुन दिख रहा है। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य है और ये बाकी शिष्य है। ये अर्जुन उत्तर दे रहा है कि उसको पेड़ के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है। ओके, अब देखते हैं आगे। अर्जुन का यह उत्तर सुनकर गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन की प्रतिभा से प्रसन्न हो गए। क्या हुआ? ये उत्तर, जो गुरु द्रोणाचार्य को जो उत्तर चाहिए था वो उनको मिल गया। तो उनका उत्तर सुनकर वो क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। प्रतिभा का मतलब होता है योग्यता और कौशल। ये गुरु द्रोणाचार्य यही उत्तर सुनना चाहते थे, तो इससे क्या हो गए? वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने अर्जुन को निशाना लगाने को कहा। अभी तक उन्होंने जितने भी लोगों को निशाना का सामने पेड़ के ऊपर क्या दिख रहा है वो पूछा, तो किसी से भी उनको संतोषकारक आंसर मिला नहीं था। इसलिए उन्होंने किसी को निशाना लगाने नहीं दिया, पर उनको जैसा उत्तर चाहिए था ऐसा अर्जुन की तरफ से मिला, इसीलिए उन्होंने उसे निशाना लगाने के लिए कहा। अर्जुन ने तर्कश से तीर निकाला और लक्ष्य साधकर बाण छोड़ा। क्या किया अर्जुन ने? तरकश का मतलब होता है तीरों के रखने का चौगा। ओके, जहाँ पे बहुत सारे तीर रखे जाते हैं ना, आपने शायद रामायण महाभारत सीरियल में देखा होगा, तो पीछे तरकश के अंदर बहुत सारे तीर रखे होने की जगह होती है। ओके, तो उसको तरकश कहा जाता है। तो अर्जुन ने
गुरुजी के हाँ कहते ही तरकश में से तीर निकाला और लक्ष्य साधकर बाण को छोड़ दिया। ओके, निशाना इतना सटीक था कि सीधा चिड़िया की आंख में जा लगाओ। अर्जुन का निशाना कैसा था? एकदम सटीक। सटीक का मतलब होता है सही निशाने पर। ओके, इतना सही निशाना था कि जैसे ही उसने बाण मारा सीधा कहाँ पे लगा? चिड़िया की आंख के ऊपर वो जा लगा। ओके, अभी नीचे यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन दिया गया है। अब अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ओके, अब आगे देखेंगे। गुरु द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर अर्जुन को गले लगाया और उसे विजयी घोषित किया। क्या किया? द्रोणाचार्य खुश हो गए, उसको गले से लगा लिया और उसको ही विजय, विजय का मतलब होता है जीतने वाला घोषित कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को समझाते हुए कहा कि हमारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या समझाया सभी शिष्यों को? कि हमारा ध्यान सिर्फ हमारे लक्ष्य पे होना चाहिए। जिनकी नजर लक्ष्य से भटक जाती है वो कभी लक्ष्य पर सटीक निशाना नहीं लगा सकते। यानी जो जिसकी नजर भटक जाती है, मतलब आसपास की चीजें, आसमान, पेड़, पत्ते, लोग वो दिखाई देते हैं, वो लोग सही निशाना नहीं लगा सकते। यह बात केवल धनुर्विद्या सीखने के लिए ही नहीं अपितु हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होती है। और क्या बताते हैं? ये सिर्फ धनुर्विद्या के अंदर ही लागू नहीं होती, ये हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर ये चीज लागू होती है कि हमें जिस लक्ष्य को साधना है सिर्फ हमें उसी की तरफ ध्यान देना चाहिए, आसपास की चीजों में ध्यान देना नहीं चाहिए। जीवन में हमारा जो भी लक्ष्य हो, हमारा पूरा ध्यान उसी पर टिका होना चाहिए, तभी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उनकी परीक्षा का ये रीजन था और ये समझाना चाहते थे वो। ओके, यहाँ उसका इंग्लिश वर्जन दिया है, अगर आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये चैप्टर की समझूती खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।